नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात भगवान राम की। 500 साल के इंतजार के बाद आखिरकार रामलला अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पीएम मोदी की मौजूदगी में देश की 8000 से ज्यादा दिग्गजों की इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने का सौभाग्य मिला। पूरे विधि विधान से शुभ मुहूर्त में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उन कार सेवकों, साधु संतों को याद किया जिन लोगों ने राम मंदिर के लिए बलिदान दे दिया था। इस मौके पर पीएम मोदी ने विपक्ष को इशारों में ही अपनी सोच बदलने की नसीहत दी। पीएम ने कहा कि कुछ लोग कहते थे कि मंदिर बनेगा तो आग लग जाएगी, लेकिन आज राम मंदिर देश की अखंडता, सौहार्द का संदेश पूरी दुनिया को दे रहे। घर में दीप जलाकर भगवान का अनुष्ठान कीजिए, पूजा कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है, क्योंकि आज अयोध्या तो फिर से दिवाली मना रही है। आज प्रभु राम का आगमन हुआ है, राघव का आगमन हुआ है। 5 साल के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है राम मंदिर में। ऐसे में भक्तों के लिए ये बहुत बड़ी शुभ की घड़ी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ घर में दीप जलाकर स्वागत करें प्रभु राम का। देशवासियों से पीएम मोदी का ये आग्रह है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके ये कहा। तो आज प्रधानमंत्री ने उन तमाम लोगों को जवाब दिया जो ये कहते थे कि मंदिर बनने से देश में सांप्रदायिकता बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राम आग नहीं, राम ऊर्जा है। धाम भगवान का तो वहीं ससुराल चरकपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जानकी मंदिर में इस वक्त दीपोत्सव चल रहा है। ये जगमगाते हुए दिए एक नए भारत, एक नए विश्व, दोस्ती, शांति, प्रेम, सद्भाव, स्नेह, न्याय, इंसाफ, राम राज्य की कहानी लिख रहे हैं। क्योंकि भगवान राम प्रतीक थे राम राज्य के। ये अयोध्या में सरयू तट की आप तस्वीरें देख रहे हैं। सरयू तट पर इस वक्त दीपोत्सव चल रहा है और देखिए बीचों बीच ये झरने, जैसे एक बार फिर से वहां पर दिवाली आ गई है। और ये दिवाली है क्योंकि ये खुशी है इस युग में प्रभु राम के, उनके मंदिर में विराजने का। ये हम आपको अयोध्या से लेकर जनकपुर, नेपाल और फिर जगमग हरिद्वार भी दिखा रहे हैं, जहां पर आप गंगा तट पर देख रहे हैं ये दीपोत्सव। आज देश भर में राम भक्तों के लिए बहुत खुशी का दिन है और उनके लिए हर्षोल्लास उत्सव का दिन है। राम से राष्ट्र तक, देव से देश तक प्रधानमंत्री ने आज यही संदेश दिया। तो एक तरफ आज रामोत्सव पूरे देश में चल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद विपक्ष भी हालांकि सक्रिय दिखा। असम में राहुल गांधी मंदिर जाने से रोकने पर धरने पर बैठे। अखिलेश यादव ने राम राज के बहाने बीजेपी पर तंज कसा। अखिलेश को सुनिए, उसके बाद हम आपको राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े नेताओं का भी धरना दिखाएंगे। ये तस्वीरें भी एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अयोध्या में आज राम के आगमन की दिवाली मन रही। अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाते। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। मैं आज उन लोगों से आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए।
राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है। उन अनगिनत राम भक्तों के, उन अनगिनत कार सेवकों के और उन अनगिनत संत महात्माओं के हम सब ऋणी हैं। साथियों, आज का ये अवसर उत्सवता का क्षण तो है ही, लेकिन इसके साथ ही यह क्षण भारतीय समाज की परिपक्वता के बोध का भी क्षण है। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। काल चक्र बदल रहा है। ये सुखद संयोग है कि हमारी पीढ़ी को एक कालजयी पथ के शिल्पकार के रूप में चुना गया है। हजारों वर्षों तक राम विश्व पथ प्रदर्शन करते रहे थे और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, आज अयोध्या भूमि हम सभी से, प्रत्येक राम भक्त से, प्रत्येक भारतीय से कुछ सवाल कर रही है। श्री राम का भव्य मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या? सदियों का इंतजार तो खत्म हो गया, अब आगे क्या? सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। सियावर रामचंद्र की जय, इसी उद्घोष के साथ प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन का अंत किया। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ेंगे। अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जुड़ रहे हैं। कंचना यादव जो कि प्रवक्ता है आरजेडी की, वो जुड़ रही है। विनोद बंसल, प्रवक्ता बीएचपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तौसीफ खान, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, टीएमसी के समर्थक के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन एक बार तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये अयोध्या नगरी की तस्वीरें हैं शाम के इस पहर में, जैसे आज दिवाली अयोध्या मना रही है। और ये खुशी की लहर है जो आप इस वक्त देश के कई हिस्सों में देख रहे हैं। अयोध्या से लेकर हरिद्वार तक एक अद्भुत खुशी है और उसी खुशी का इजहार एक तरह से आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक लंबा इंतजार खत्म हुआ है। सुधांशु त्रिवेदी जी, राहुल गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि उन्हें मंदिर में वहां नहीं जाने दिया गया। तस्वीरें दिखा दीजिए, हम आपको सुनाएंगे। आज तंज राम राज्य के नाम पर अखिलेश यादव ने भी आपकी पार्टी पर कसा है। इधर राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि उन्हें मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा है। वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे, असम में है। मंदिर अंदर जाने को लेकर नोकझोंक हुई है प्रशासन से, तीखी उनकी। राहुल गांधी अपने साथियों के साथ धरने पर वहां पर फिर बैठ गए हैं और वहीं पर वो लोग भजन कर रहे हैं। सवाल यह है कि आज आपसे ये प्रश्न किया जा रहा है कि राम राज्य क्या है। राम राज्य को लेकर प्रश्न है। प्रश्न इस बात को लेकर है कि क्या आप इनाम में 24 चाहते हैं?
देखिए, हमारे लिए राम राज्य का अर्थ यह है कि हर व्यक्ति को स्थान मिले, हर व्यक्ति के जीवन में कल्याण का भाव प्रशस्त हो, भारत का विकास हो, सुरक्षा सुदृढ़ हो और सांस्कृतिक और आत्मिक गौरव का अनुभव। जहां तक उदाहरण के लिए भी हम कहें कि कई बार मैं बोल चुका हूं कि भगवान राम का यदि प्राकट्य केवल रावण वध के लिए हुआ था तो अयोध्या के राजा के रूप में जाकर वो अयोध्या की सेना के द्वारा रावण का वध कर सकते थे, परंतु प्रभु ने लीला ये नहीं की। वो पहले वनवासी राम बने, फिर निषाद राज का सम्मान, माता शबरी का सम्मान, अहिल्या का उद्धार, सुग्रीव का राज्याभिषेक, वानर, रीछ, भालू, समाज के हर कोने पे खड़े हुए व्यक्तियों को सबको सम्मान, सबको स्थान, सबको सत्ता में स्थान देने के बाद भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ। और आज देखिए, जब हम सब इस राम मंदिर का प्रत्यक्ष अवलोकन कर रहे हैं तो 4 करोड़ गरीब लोगों को आवास मिल चुका है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिल चुका है, 50 करोड़ लोग आयुष्मान भारत योजना के कवर के अंतर्गत आ चुके हैं, हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है, हर गांव में सड़क पहुंच चुकी है, करोड़ों महिलाओं को अब कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास गैस का सिलेंडर उपलब्ध ना हो। और इन सारी चीजों के साथ साथ भारत विकास में इस समय दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो चुका है। इसके साथ साथ अब हम आत्मरक्षा में कोई हमारे यहां आकर आतंकवादी हमला करके जा नहीं सकता, वह भी हमने किया है, अर्थात उसका पूरा स्वरूप दिखाया। परंतु जो आपने राजनीतिक प्रश्न किया, राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं, तो मैं एक तकनीकी बात जवाब दे देता हूं और नैतिक जवाब दे देता हूं। तकनीकी बात यह कि राहुल गांधी जी के पास Z+ सिक्योरिटी विद ASL है। ASL मतलब एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंसिंग। ये प्रधानमंत्री के बाद सबसे कड़ी सुरक्षा होती है, देश के गृह मंत्री के पास है, देश के रक्षा मंत्री के पास है। एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंसिंग मतलब आप जहां भी कहीं जाएंगे तो पहले रूट सैनिटाइज होगा, यानी उसको जाकर पुलिस चेक करेगी। आप ऐसे ही अपना रास्ता बदल नहीं सकते, क्योंकि आप जहां जा रहे हैं उसकी सिक्योरिटी का अगर पूरा कंफर्मेशन सिक्योरिटी फोर्सेज ने नहीं किया है तो ये इस ढंग की हल्की और बचकानी तरीके से आप Z+ विद ASL सिक्योरिटी लेके नहीं चल सकते। और नैतिक बात कहता हूं, इनके तो इंडी गठबंधन वालों ने राम मंदिर के पूरे प्रसारण पर तमिलनाडु में रोक लगा दी, सरकारी मंदिरों में रोक लगा दी, सरकार द्वारा मतलब जो संचालित मंदिर है, प्राइवेट मंदिरों में रोक लगा दी। हाई कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी कि आप कैसे किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा भी LED के ऊपर लगाने का विरोध कर सकते हैं। अब बताइए, यहां असम में जो दिखा रहे हैं कि हम मंदिर जाना चाहते हैं और तमिलनाडु में इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म करना चाहते हैं, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश करना चाहते हैं, ये सच है या वो सच है, या दोनों ही सच नहीं है? एक ये मुखौटा है या वो मुखौटा है, या असम की भक्ति सही है या तमिलनाडु की भक्ति सही है, या यूं कहें कि तमिलनाडु में असली चेहरा है और असम में बगुला भक्ति है। तो मुझे लगता है देश की विवेकपूर्ण जनता भली बात ही समझती है कौन भक्ति दिखा रहा है और कौन बगुला भक्ति दिखा रहा है। फिर भी मैं कहता हूं, आज का विषय छोड़िए, राजनीतिक विषय का नहीं है। आज तो मैं कहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितना अच्छा शब्द बोला कि भगवान राम भारत की प्रकृति भी है, प्रभाव भी है। उन्होंने कहा भगवान राम भारत की नीति भी है, नियति भी है, और शायद ये नियति ने ही तय किया है कि भारत की नीति निर्धारण के सूत्र उन लोगों के हाथ में हैं जो प्रधानमंत्री जी, जो कि भगवान राम के प्रति पूरी निष्ठा रखते हैं। प्रधानमंत्री भी वही हैं, मुख्यमंत्री भी वही हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, नियति का संकेत समझिए और भगवान जहां से जहां तक इस देश को ले जाना चाहते हैं। आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है। जो मोहन भागवत जी ने एक शब्द बोला था, प्रधानमंत्री जी ने तो 11 दिन की तपस्या की, अब हम सबको तपस्या करनी होगी। और तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, भगवान को प्रिय कौन होता है, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। यानी जो तपस्या के भाव से राज्य करे। मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रधानमंत्री अभी तक ऐसा होगा जिसने 11 दिन तपस्या की हो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, और तपस्या पूरे राज्य में 10 साल लगभग होने को आ रहे, एक दिन की छुट्टी नहीं ली हो, 10 घंटे की भी। तो मुझे लगता है वो तपस्वी भाव से जो कार्य किया है, इसीलिए राम के कार्य के लिए नियति ने उनको शायद नियुक्त किया है। ठीक है अनुराग जी, आज प्रधानमंत्री ने वहां से 2-3 बड़ी बातें कही हैं जिस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है अगर प्रामाणिक सत्य हो, कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है अगर सामूहिक ताकत उसमें झोंकी जाए, कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है अगर ईमानदारी के साथ उसकी तरफ बढ़ी जाए। ये दिवाली जो आप अयोध्या में देख रहे हैं, आज तंज कस रहे थे अखिलेश यादव सुबह में, ये अयोध्या की दिवाली, ये तो झूठी नहीं हो सकती, ये तो लोगों ने किया है। आज जो भगवान राम वहां विराजे हैं वो तो प्रामाणिक सत्य है जिसको स्वीकार करती रही आपकी पार्टी और भी कई लोग।
क्या गलत कह रही हूं मैं भदौरिया साहब? देखिए, आप इतने शुभ दिन पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजनीति करने से बाज नहीं आए। आज राजनीति नहीं करते प्रभु, इसलिए इनके लिए एक चौपाई बहुत सूट करती है तुलसीदास की, जिनके कपट दम नहीं माया तिनके हृदय बसे रघुराया। आपके हृदय में रघुराई कैसे प्रभु राम आ सकते हैं? कपट जहां होगा, जहां पे पाखंड होगा, माया होगी, वहां प्रभु राम नहीं आएंगे। आपको अच्छी बात कहनी चाहिए थी आज प्रभु राम के दिन पे आप कैसी बातें कर रहे हैं। इसीलिए आपसे कहते हैं ना कि जो प्रभु राम हैं, जिनको हम कहते हैं ना, जो करे मर्यादा का मान उसके हृदय बसे सिया राम। इसलिए मेरे साथ आप जोर से बोलिए जय सिया राम, क्योंकि आप जय सिया राम बोलने में आप एक बार भी नहीं बोले। आपने तारीफें की, किसकी? दल की। अरे भैया, राम किसी दल में नहीं रहते हैं, प्रभु राम दिल में रहते हैं। प्रभु राम के ये कह रहे हैं हमसे, बार बार अभी कहेंगे आगे चल के, दिए जला। अरे प्रभु, मेरे तो अंदर ही प्रभु राम का दिया जलता है, हर सांस में प्रभु राम का नाम आता है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, जब सांसें लेते हैं तो नाम आता है। अनुराग जी, पीएम कह रहे हैं आज दीप जलाने को, तो क्या जितने समाजवादी पार्टी के लोग हैं उनमें से कोई दिया नहीं जलाएगा? भगवान राम का ये मंदिर है ना, ये उनकी राम जन्मभूमि। मेरे मन में सुन लीजिए, ये मेरे मन के अंदर प्रभु राम का दिया हर रोज जलता है। उसके लिए हमें दिखाने और बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बताना और दिखाना पड़ रहा है तो इसके मतलब अंदर में कहीं प्रभु राम का दिया नहीं जल रहा है। यही तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि ये प्रभु राम हमारे लिए हमेशा से आस्था का विषय है। अच्छी बात है, भव्य मंदिर बना है, सभी स्वागत करते हैं और प्रभु राम के दर्शन करने भी सभी लोग जाएंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ये कहने की कोशिश करती है कि नहीं नहीं, प्रभु राम हमारे हैं। प्रभु राम तो किसी दल के कैसे हो सकते हैं? प्रभु राम तो सबके हैं, कण कण में हैं, और सभी प्रभु राम को मानने वाले लोग हैं। हर सनातनी प्रभु राम का। अनुराग जी, मंदिर कब जाइएगा ये बताइए? प्रभु राम की पूजा मंदिर कब जाइएगा ये बताइए? देखिए, हम लोग मंदिर की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको बहुत जल्दी। आज भारतीय जनता, आप देखिए आने वाले दिनों में आम जनता के साथ हम प्रभु राम का भव्य दर्शन करेंगे। आम जनता जाएगी, आम जनता के साथ जाएंगे देखने के लिए, प्रभु राम का दर्शन करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी तो प्रभु राम की बात कम करती है, अपनी उपलब्धि की बातें ज्यादा करती है। ये देखिए, हम प्रभु राम को ले आए। अरे प्रभु राम गए कब थे जो आप ले आए? इस सृष्टि के कण-कण में प्रभु राम है, तो प्रभु राम को आप लाने वाले कौन है? आप प्रभु राम से बड़े हो गए, इतने बड़े आप हो गए, क्या प्रभु राम को लेके आएंगे? प्रभु राम हम सबको लेके आए हैं। प्रभु राम की कृपा से हम सब आज यहां पे हैं, प्रभु राम की कृपा से सब कुछ हो रहा है। लेकिन आप प्रभु राम के ऊपर ही अपना एकाधिकार अपनाना चाहते हैं। प्रभु राम क्या भारतीय जनता पार्टी के हैं? प्रभु राम तो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, प्रभु राम तो हर दल के हैं। आप उसमें सिर्फ, हाँ, आपकी राजनीति होती है कि आप प्रभु राम के नाम पे राजनीति करके उस रास्ते से सत्ता दोबारा पाना चाहते हैं। आपके लिए प्रभु राम सत्ता का विषय हो सकते हैं, मेरे लिए प्रभु राम आस्था का विषय है। हमारी आपकी सोच में फर्क कितना है? आपने तमाम, अरे आप एक तरफ कह रहे हैं मंदिर की बात कर रहे हैं, जरूर होनी भी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को मंदिर जाने से रोकते हैं, और जब रोकते हैं तब आप वहां पे सिक्योरिटी का हवाला देते हैं। तो इसके मतलब आप आज भी आप जब आपको जरूरत होती है तो आप वीआईपी कल्चर लेके आ जाते हो, और जब आपको जरूरत नहीं होती हो तो वीआईपी कल्चर की बात नहीं करते। मुझे समझ में नहीं आता कि आप दो रास्ते पे कैसे चलते हो। आप प्रभु राम के दर्शन का जवाब दे दीजिए, तो जाने दीजिए, जवाब दीजिए। उसके बाद आप क्यों रोकते हो भाई? उसके बाद में विनोद बंसल जी आपके लिए पास भी आपकी मनसा में खोट है। अगर आपको, अरे मधुर वाणी बोलिए, मधुर वाणी बोलिए। देखिए, आज तो भगवान राम वहां विराजे हैं, आप भी लखनऊ से ही जुड़े होंगे, आवाज वहां तक जा रही होगी। ये सीधी तस्वीरें आ रही है, एक सेकंड सुधांशु जी, सीधी तस्वीरें आ रही हैं, ये अद्भुत अलौकिक तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये मंदिर, और खास तौर पर अगर आज हम चर्चा करें तो संघ परिवार में विश्व हिंदू परिषद ने 84 के बाद से ही लगातार जो नए सिरे से इस पूरे आंदोलन में जोश भरा। कई लोग ये मानते हैं कि विवादित ढांचा गिरा और उसके बाद से एक रास्ता बना, कोर्ट में मामला गया और उसके बाद ये राम मंदिर वहां पर बन पा रहा है। बनने के बाद अब देखिए वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की भी तारीख आ गई थी, लोग इंतजार कर रहे थे और आज वो भी हो गया और आज सब दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये तमाम जो संघ परिवार जिन्हें कहा जाता है, जिसमें आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, इन सब की भी योगदान को आज देश आ रहा। और 1989 के बाद 89 में सुधांशु जी आप लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में डाला था, और 82 में बीजेपी बनी थी, 84 में आपको आई थी 2 सीटें, और फिर 89 में जब आपने 89 में इसको अपने मैनिफेस्टो में डाला तब अगर मैं सही हूं तो 85 सीटें आ गई थी। सुधांशु जी, देखिए,
वास्तविकता यह थी कि हमारे लिए यह कभी भी चुनाव तो छोड़िए राजनीति का मुद्दा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी और जो पहला चुनाव हुआ उसमें हमारी 2 सीटें नहीं आई थी। और यह विषय विनोद बंसल जी को पता होगा, 1981 में मीनाक्षीपुरम में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। तमिलनाडु में कई 100 दलित परिवार मुस्लिम बन गए थे, जिसको लेकर संघ ने बहुत व्यापक विषय को उठाया और इतनी बड़ी राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया हुई कि इंदिरा गांधी ने हस्तक्षेप किया और वो वापस हिंदू धर्म में वापस लौट के आए। उसके बाद यह विचार हुआ कि हिंदू धर्म की जागृति के विषय के लेकर किस विषय के ऊपर आगे बढ़ा जाए, और तब यह बात आई थी। इसका कोई लेना देना राजनीति के साथ नहीं था। हम तो 2 सीट के थे, तब भी खड़े थे, साथ में भगवान के प्रति पूर्ण भक्ति थे। जब अंजना जी स्वप्न में नहीं सोचा था केंद्र में स्पष्ट बहुमत की सरकार होगी। आज 303 के बहुमत के साथ हैं, यानी 2 से 303 पर भी हम वहीं खड़े हुए हैं। यह हमारे लिए अविचल श्रद्धा का भाव है। और यहां तक आप देखिए कि 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब श्री रामलला प्रकट हुए, हम तो पार्टी के रूप में जनसंघ का भी अस्तित्व नहीं आया था, तब भी उसी भाव के साथ खड़े हुए थे। इसलिए, और आज प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, 1000 साल आगे का भारत और 10,000 साल पुराना भारत। हम सहस्राब्दियों में सोचते हैं, इलेक्शन में नहीं सिविलाइजेशन में सोचते हैं। हम चुनाव में नहीं सभ्यता मूलक कालखंड पे सोचते हैं। और मैं एक बात और कह दूं, देखिए राजनीतिक डिबेट होती रहेगी, अपना जो कुछ बोल रहे थे भदौरिया जी, मैं एक फैक्ट बताऊं। आज 84 सेकंड का मुहूर्त था अंजना जी, परंतु आप कभी ध्यान दीजिए कि जब पंडित आपके घर में आते हैं और वो कालखंड बोलते हैं, तो बाकी दुनिया धर्म सभ्यताओं में कहीं माना जाता दुनिया 14,000 साल पहले बनी, कहीं 30,000 साल पहले, लाख तक भी कोई नहीं पहुंचा। हमारे यहां क्या कहा जाता, ब्रह्मा आयु द्वितीय परार्धे। तो ब्रह्मा की जो आयु हमारे यहां मानी गई 155 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन ईयर्स। और फिर वहां से कहते हैं श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे 1.97 बिलियन ईयर्स। फिर वहां से युगाब्द 5125 विक्रम संवत 2081। तब फिर आकर कहते हैं उत्तरायण सूर्य, यानी साल को हाफ में डिवाइड किया। फिर कहते हैं शुक्ल पक्ष, यानी महीने को हाफ में डिवाइड किया। फिर अमुक नाम संवत्सर, अमुक नाम तिथि, अमुक नाम, और वहां से 84 सेकंड के मुहूर्त पे आते हैं। सोचिए किसी के पास दुनिया में वो ज्ञान है कि 155 ट्रिलियन ईयर्स से शुरू होकर 84 सेकंड तक की सटीक कैलकुलेशन हो, जब कोई नासा वासा कुछ नहीं था, कोई सैटेलाइट नहीं थे, और आज भी वो बताया जा सकता है। हमारे यहां कोई सूरज और चांद को देख के नहीं तय होता है कि आज क्या तिथि होगी। शताब्दी पंचांग अवेलेबल है, 100 साल बाद भी कौन सा मुहूर्त कितने बजे आएगा, वो सेकंडों की गणना है। तो आज भारत की जो कहा गया कि उद्भव हुआ है, तो भारत के ज्ञान का भी सम्मान है, विज्ञान का भी सम्मान है। तो मुझे देखिए, मैं युवा पीढ़ी से कहूंगा, जरा इस पक्ष पर गौर करिए, और बाकी राजनीति वगैरह चलती रहेगी। और जो अनुराग जी ने कहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया, तो कपट नहीं करना चाहिए। अखिलेश जी ने कहा था ना, सपने में भगवान दिखे 2022 के चुनाव में, बता गए कि वो तुम चुनाव जीतने वाले हो। तो भगवान तो गलत नहीं बोल सकते। इसका मतलब कपट दम्भ माया आपने किया था, तो भगवान ने तो बता दिया कि क्या था। इसीलिए मैं कह रहा हूं, कोई बात नहीं, आज भी दम्भ माया छोड़ दीजिए। अजहु तात भज तज कुटिलाई, राम भजे गति कही नहीं पाई। छोड़िए, पुराने पापों का प्रायश्चित करिए। हमने तो तब भी बुलाया जिन्होंने गोली चलवाई थी, उनको भी। आज भी कपट दंभ माया छोड़ दीजिए। निर्मल जन मन सो मोहि भाया, भावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो छोड़ दीजिए कपट और एक बार ईमानदारी से आ जाइए। तो मुझे लगता है कम से कम कुछ पुराने पाप धुल जाएंगे। जिस सरयू को रक्त से लाल हुई थी, वो सरयू आज जगमग हो रही है। श्री राम इतनी विराटता के साथ, इतनी भव्यता के साथ साकार रूप में आ रहे हैं। तो मुझे तो बार बार याद आता है कि जहां राम का जन्म हुआ, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, हम लोग कहते थे। और सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर भव्य बनाएंगे। और आज वो सौगंध पूर्ण हुई है राम की कृपा से, और जनता ने जो हमें जनादेश दिया, उस कारण से यह मार्ग प्रशस्त हुआ है। और यह मार्ग सिर्फ मंदिर निर्माण के लिए नहीं, अखिल भारत के निर्माण के लिए और विश्व के कल्याण के लिए प्रशस्त। ठीक है, जवाब इसका जरूर दीजिएगा, लेकिन तस्वीरें सीधी फिर से आ रही हैं, आपको दिखा दें। वहां पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पहुंचे हैं। सरयू तट पर दिवाली वहां पर मनती है। अब जो अन्य मेहमान हैं उनके पास भी मुझे जाने दीजिए थोड़ा। अनुराग भदौरिया जी, आपका हाथ भी मैं देख रही हूं। विनोद बंसल जी, आपका भी बहुत संतोष वाला चेहरा आज दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम लोगों ने बतौर पत्रकार विटनेस किया है, वीएचपी से लेकर संघ परिवार सबका राम मंदिर को लेकर जो उनकी बात थी, और वो वक्त भी देखा है जब इस मांग पर हर कोई अट्टहास उड़ाता था या
अयोध्या नगरी को ही अछूत माना जाता था। और कुछ देर में तो भदौरिया जी के लिए खास वो तस्वीरें निकाल कर रखिएगा। 90 में मुलायम सिंह यादव ने कहा था बतौर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, दिग्गज है वो, पूजनीय है, अब नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन उन्होंने कहा था कि परिंदा भी पर नहीं मान सकता। और आज वहीं पर हेलीकॉप्टर्स पुष्प वर्षा कर रहे थे अयोध्या पे। वो तस्वीर निकाल कर रखिएगा, लेकिन उससे पहले विनोद बंसल जी, आपके भाव आज। अंजना जी, आज ओम की कृपा है, राम जी की कृपा है और संपूर्ण विश्व आह्लादित है। आपके सभी पैनलिस्टों को, सभी दर्शकों को कोटि कोटि बधाई, शुभकामनाएं। और वर्षों की, यानी कहूँ सदियों की तपश्चर्या वो पूर्ण हुई है। भगवान ने हमारी सुन ली। वास्तव में आपने जो कहा, संघर्ष तो बहुत किया, और सिर्फ विश्व हिंदू परिषद ने नहीं, मैं इसका श्रेय सिर्फ विश्व हिंदू परिषद को नहीं देना चाहूंगा। इसका श्रेय तो वास्तव में उन लाखों बलिदानी राम भक्तों को है। इसका श्रेय तो सारे के सारे उन अपने संघर्ष करने वाले कार सेवकों को है, बिल्कुल, जिन्होंने अनथक रूप से परिश्रम किया। अरे देश के अलग अलग हिस्सों से आए थे वो विनोद बंसल जी, देश के अलग अलग हिस्सों से आए थे, और आज उनके परिवार वालों के लिए कितना अनूठा दिन होगा, उनका सपना पूरा हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 में फैसला आया, 20 में फॉरेन ट्रस्ट का गठन किया। उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया थी वो मैं आपसे जानूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार चलते हैं। ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़ गई है अयोध्या से। पावन अयोध्या धाम, आज दीपों का उत्सव है, आज फिर से दिवाली है। ऐश्वर्या। और अंजना, दिवाली क्यों ना हो, 500 साल के बाद आज प्रभु श्री राम अयोध्या वासियों के बीच में एक बार फिर आए हैं। हमने देखा था किस तरीके से कल पूरी रात नाच गाना और जश्न मनाया गया था अयोध्या के अंदर, और आज दिवाली मनाई जा रही है। हटूंगी थोड़ा साइड से और आपको दिखाऊंगी किस तरीके से यहाँ पे सरयू घाट पे लाखों दिए जला दिए गए हैं, और उम्मीद की जा रही है कि आज के दिन 10 लाख दिए जलाए जाएंगे। उसका कारण यही है कि यहाँ के लोगों का मानना है कि अब एक बार फिर से जिस तरीके के राम राज्य की कल्पना की गई थी, जो सनातनियों का जो मानना है कि राम राज्य आएगा और एक बार फिर से हम देखेंगे कि हिंदुस्तान वो ऊंचाइयों पे पहुंचेगा, उस शिखर पे पहुंचेगा जो कभी वो इतिहास के पन्नों में था। तो वो सभी चीजों को लेके आज उत्साह है, उमंग है, उल्लास है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने घर के अंदर दिया जलाएंगे। तो अयोध्या नगरी जो है वो दीपों से इस समय जगमगा रही है। अंजना, ये दिवाली हम लोगों ने एक साथ वहां दिवाली में कवर भी किया है अयोध्या में, ये दीपोत्सव, तो उसी स्केल का हो रहा है क्या ऐश्वर्या? बिल्कुल आप सही कह रही हैं अंजना, उसी स्केल का किया जा रहा है, क्योंकि अब की बार जो है घर के बाहर भी दिए जलाए जा रहे हैं और दुकानों के बाहर भी दिए जलाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने आदेश भी दिया था कि आपको उसी उत्साह के साथ ये दीपोत्सव मनाना है जैसे कि आप दिवाली मनाते हैं। और यही आपको नजारा जो नजर आ रहा है, अलग अलग लोगों ने यहाँ पे प्रभु श्री राम भी लिखा हुआ है, कई सारे जो डिजाइन है वो प्रभु श्री राम के नाम के हैं। कहीं ना कहीं धनुष जो है वो भी है। यहाँ पे जय श्री राम के नारे भी एक बार आपको सुनवा देती हूँ। ये जो है यहाँ पे आपने दिया जला दिया है जी, जला दिए रहे, जला दिया है। काशी से आए हैं, काशी से आए हैं। भगवान राम ने मुझे बुलाया है, ये मुझे सौभाग्य दिए दीप जलाने के लिए आज सरयू माँ के घाट पर। तो कोई यहाँ पे काशी से भी आया हुआ है अंजना? बिल्कुल, और ऐश्वर्या भगवान राम ने बुलाया है, तो यहाँ पे और काशी से जय श्री राम से ही आज अयोध्या वासी एक दूसरे को संबोधित भी कर रहे हैं। संजय भी जुड़ गए। संजय, आज भव्य दीपावली मना रही है अयोध्या। जी हाँ, बिल्कुल, हमने 2-3 दिनों से देखा कि लोगों ने अपने घरों पर 2-3 दिन पहले से इस उम्मीद में रामलला का भव्य गृह प्रवेश होगा, उसके लिए लोगों ने अपने घरों में बिजली की लड़ियां वैसे ही लगाई हैं जैसे दिवाली में डेकोरेशन होती है। 15-20 किलोमीटर दूर अयोध्या आने वाले जितने रास्ते हैं, सबके खंभों पर सुनहरी लड़ियां लगी हैं, और इसके साथ ही यहाँ लोगों के घर घर पर दीप हैं। मैं यहाँ राम की पैड़ी पर हूँ, तो राम की पैड़ी तो राम का अपना आवास माना जाता है, क्रीड़ा भूमि मानी जाती है, और वहां पर इतने दीप जलाए गए हैं, लगभग 1.25 लाख से ज्यादा दीपों का टारगेट रखा गया मुझे लगता है, लेकिन टारगेट काफी पीछे छूट गया है। और इस पार से उस पार तक जहां तक निगाह जाती है, दीपों की कतार नजर आती है, और वो भी लोगों ने स्कूल के बच्चे, पुलिसकर्मी, कई लोग हमने देखे जो यहाँ पर तैयारियों में लगे हुए थे। और इसके साथ ही जैसे ही शाम हुई, जब तक सूरज की रोशनी थी तब तक तो सूर्य के आतप में
रंगोलियां सजी हुई थी घाट बिल्कुल। पर। और भव्य जैसे ही दीपोत्सव सूर्यास्त ये हुआ है, आपको अंधेरा अयोध्या ढलने की हम लगा है। दिखा रहे हैं। अब वैसे आइए ही सीधे यहाँ लिए पर चलते हैं। दीपोत्सव दिखाई तमाम पड़ रहा मेहमान है। हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। हमारे साथ एक और सहयोगी हमारे जुड़ रहे हैं। अनमोल, दिल्ली से आप जुड़े हैं, यहाँ की दिवाली जरा जल्दी से दिखा दीजिए, फिर चलेंगे मेहमानों के पास। अंजना, इस समय मैं दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में हूं और आपको मैं अपने पीछे दिखाना चाहूंगा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोगों ने दीपोत्सव मनाना शुरू कर दिया है। यहां पर हिंदू युवा वाहिनी ने तकरीबन 1,11,000 दिए जलाने शुरू कर दिए हैं और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि दियों को इस तरीके से अरेंज किया गया है कि कहीं स्वास्तिक है, कहीं दियों को अरेंज करके दिए के रूप में ही बनाया गया है और कहीं जय श्री राम के रूप में बनाया गया है। तकरीबन 1 लाख से ऊपर यहाँ दिए हैं। साथ के साथ कनॉट प्लेस की मेन मार्केट में न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने भी ऐसा ही एक प्रोग्राम रखा है जहां 1,25,000 दिए जलाए जाएंगे। तो अगर हाँ इस समय कोई दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में है तो यहाँ नजारा दिवाली से भी ज्यादा चमकदार हो रखा है। हर कहीं आपको दिए, लाइट, भगवा झंडे नजर आएंगे। लोगों के हाथ में झंडे पकड़े हुए हैं और उनके होठों पर सिर्फ एक ही बात है, जय श्री राम। और लोग मिठाई बांट रहे हैं, लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। अंजना, बिल्कुल, ये उत्सव है आज भारत का जो आप देख रहे हैं, क्योंकि 5 सदी का इंतजार खत्म हुआ है और सबके सामने एक बार भगवान राम भी दिखा दीजिए। ये हम आपको वाराणसी में भी गंगा आरती दिखा रहे हैं, हम आपको हरिद्वार की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम अयोध्या की दिवाली भी दिखा रहे हैं और एक तरफ भगवान राम भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि उनकी ये मूरत जो अब हर दिल में बस रही है, उस मूरत में 5 साल के भगवान राम और उनकी मुस्कान, आंखों में निश्चल भाव और सिर पर श्रृंगार वाला मुकुट। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू करेगी मोदी सरकार, ये जानकारी आ रही है। 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस बाबत जानकारी आ रही है। प्रधानमंत्री सूर्योदय प्रोजेक्ट ये होगा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी योजना की जानकारी। और अयोध्या से लौटने के बाद मेरा पहला निर्णय यही होगा। सुधांशु जी, संयोग है या प्रयोग है? सूर्यवंशी राजा राम और चैत्र रामनवमी के दिन जो हमें जानकारी दी गई, उसमें बताया गया कि भगवान राम के माथे पर, ललाट पर सूर्य की एक किरण गिरेगी और ऐसा लगेगा कि सूर्यवंशी राजा राम को सूर्य का तिलक लगाया गया है। और आप लोग सोलर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, आज ही से नहीं स्टार्ट किया है। इसी के साथ एक और बात समझ लीजिए, सूर्य भी उत्तरायण की तरफ हो गए। यह दर्शा रहा है कि भारत का सूर्य अब प्रखरता के साथ उत्तरायण की तरफ बढ़ चला है। और जब हमारी सरकार आई थी, अंजना जी, मैं लोगों को बताना चाहता हूं, भदौरिया जी इत्यादि लोग जो हैं वो सुन लें जरा गौर से। टारगेट रखा गया था कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो पावर में ग्रीन एनर्जी यानी सोलर एनर्जी का यूज बढ़ाना पड़ेगा। तो 2030 तक 40% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी क्लीन एनर्जी होनी चाहिए, जो टारगेट 2022 में अचीव कर लिया गया। और 2030 तक वो टारगेट 50% कर दिया गया। और इतना ही नहीं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना अंजना जी, जिसका केंद्र भारत के गुरुग्राम में बना है और गुजरात का मोढेरा पहला गांव बना है जहां सब कुछ सोलर एनर्जी से है, हर घर में। और सूर्य भगवान का एक मंदिर भी है। तो अयोध्या में जब सूर्यवंशी भगवान राम उत्तरायण सूर्य के समय प्रवेश कर रहे हैं तो यह तय मानिए कि सौर ऊर्जा में भी पूरी ऊर्जा के साथ, क्योंकि मोदी जी ने कहा भगवान आग नहीं है, ऊर्जा है, ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते नजर आएंगे। और इस पे एक पॉइंट और कह दूं, जब कहा जाता था मंदिर बनेगा तो शायद कहा जाता था मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। हकीकत यह हो रही है कि वहां पेट्रोल अगले 20 साल में खत्म होने जा रहा है और ऑल्टरनेटिव एनर्जी, सोलर एनर्जी उभर के आ रही है। और भारत उन देशों में से एक है जहां सौर ऊर्जा की प्रचुरता उपलब्ध होने जा रही है। अरे देखो मेरे भाई, नियति का खेल देखो, समझो। और ये मत देखो कि कहां दीप जल रहे हैं, जिसे पुराना गीत था ना अंजना जी, कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख ले आके परवाने तेरी कौन सी है मंजिल। मेरे भाई, मंजिल समझो, दीपक में समझो या सूर्य के प्रकाश में। ठीक है, एक बार अब रुक जाइए अनुराग जी, मैं लौट रही हूं आपके पास। एक बार हमारे साथ 2 अन्य मेहमान भी जो जुड़े हुए हैं आरजेडी की तरफ से, आपके पास मैं आकर शुरुआत करना चाहती हूँ अंजना जी, क्योंकि ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ऐसा विरोध करने का इसमें क्या है? ये तो हर भारतवासी के लिए हर्ष का दिन है। इसमें इसका विरोध करना क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगता है बीजेपी को इससे फायदा हो जाएगा, मोदी को फायदा हो जाएगा?
नहीं अंजना जी, ये गलत है कि हम विरोध कर रहे हैं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, कुछ बातें यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं कहना चाहूंगी कि भारत जो है एक कर्म भूमि है, ये कोई भोग भूमि नहीं है और ना ही एक धर्म की भूमि है। तो जिस तरीके से वीआईपी को वहां पर बुलाया गया और बाकी देश की जनता को उनको प्रोजेक्टर के माध्यम से या टीवी के माध्यम से दिखाया गया, हम लोग भी दिन भर देखे हैं, तो इससे एक चीज साबित होती है कि ये देश को भोग भूमि की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और कर्म भूमि की जब बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 11 दिन से अनुष्ठान किए हुए हैं और मंदिर मंदिर वो जा रहे हैं, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि अब जब सब कुछ खत्म हो गया तो कल से उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है देश के लिए वो उस पर लग जाएंगे। और रही बात कि अगर इस देश की जो सबसे बड़ी आबादी है, जो मजदूर वर्ग है, कामगार वर्ग है, किसान वर्ग है, अगर वो 11 दिन से अनुष्ठान करके सब कुछ छोड़ छाड़ के मंदिर मंदिर घूमने लगे तो इस देश का क्या होगा हम बता नहीं सकते हैं। और तीसरी बड़ी बात, हम राम के आदर्शों को मानने वाले लोग हैं, उनके संदेशों को मानने वाले लोग हैं और उसी संदेश के चलते आप देखे होंगे कल समस्तीपुर में एक अस्पताल जो है उसका लोकार्पण किया गया और उस अस्पताल का नाम भी माता सीता के नाम से और प्रभु राम के नाम से रखा गया है। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम गाड़ी में अगर स्टिकर लगाकर चले जय श्री राम, हम एकदम सड़कों पर जाकर तलवार भाजे तभी हम प्रभु राम के भक्त होंगे। प्रभु राम के जो भक्त हैं वो अलग अलग रूपों में काम करते हैं। ये आरोप ही अपने आप में बहुत गलत आरोप है कि हम भगवान राम का विरोध कर रहे हैं। अरे हम तो राम के पॉलिटिसाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। जो सुधांशु, जवाब दीजिए सुधांशु जी। मुझे इनकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, मैं ठीक कर देती हूँ, उनकी आवाज नहीं देखिए, बोलिए। देखिए, जो कंचना जी ने कहा, आरजेडी की प्रवक्ता ने, मुझे प्रसन्नता हुई। ये वही समस्तीपुर है जहां 24 अक्टूबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया था। और दूरदर्शन के आर्काइव्स में जाके देखिए तो लालू प्रसाद यादव जी का बयान था, वो कुछ नहीं, हिंदू कुछ नहीं होता, रामलला के भीतर नहीं गड़ा हुआ है, ये कोई हिंदू नहीं होता, जात बिरादरी का देश है। मगर वही लालू प्रसाद यादव जी जब जेल से बाहर निकले थे तो पूरा अनुष्ठान किया था और सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर में गए थे और उन्होंने अच्छा बोला कि श्रमिकों के लिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, श्रमिकों ने इस देश में बहुत सी इमारतें बनाई, पुष्प वर्षा कब हुई? काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाने पे, महाकाल का कॉरिडोर बनाने पे और भव्य राम मंदिर बनाने पे। और मगर इस देश में उस इमारत को इतिहास में ऊंचा स्थान दिया गया जिसके बारे में कहा गया कि जिन हजारों श्रमिकों ने उसे बनाया उनके हाथ काट दिए गए थे। ताजमहल के बारे में यही तो कहा जाता है। उसे विदेशियों को लाके दिखाया जाता था, देखो अरे श्रमिकों का इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। यदि किसी ने अपनी प्रतिभा उसमें डाल दी, प्राण उसमें डाल दिए तो उसके हाथ कटवा दिए गए। उसको तो हिकारत की दृष्टि से देखना चाहिए। पर सोशलिस्टों ने, कम्युनिस्टों ने उसको यूलाइज किया कि साहब कितना अच्छा है। और मैं एक और बात बता दूं, गरीब के लिए अगर मुफ्त का भोजन मिलता है तो सिर्फ मंदिर में भंडारा चलता है, गुरुद्वारे में लंगर चलता है और कहीं नहीं चलता। मैं किसी दूसरे धर्म के स्थान का नाम नहीं लेना चाहता हूं, कहीं मुफ्त का भोजन नहीं दिया जाता है। क्योंकि हमारे यहां कहा जाता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो इसलिए जो आपने कहा, हम जिस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं वो ये इंश्योर करती है कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। और मैं फिर याद दिला दूं आज की युवा पीढ़ी को, एप्पल का फोन यूज करते होगे, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने कहा कि उनके लिए जिंदगी में एक दिन ऐसा आ गया था या तो मकान का किराया या खाना, इन दो में से चूज करना था। तो उन्होंने एक कमरा लिया किराए पे उस जगह पे जहां से इस्कॉन का मंदिर वॉकिंग डिस्टेंस पे था, जहां 2 टाइम मुफ्त का भोजन मिलता था। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक हिंदू मंदिरों के द्वारा मिलने वाले उस भोजन के आधार के ऊपर शुरू होकर आगे उठा। इसलिए मैं कह रहा हूं, युवा पीढ़ी की आप समझिए, वो दिन गए, वो चले गए। उस्ताद लल्लू खां जब फाख्ते उड़ाया करते थे, 90 के दशक की विचारधारा से, 2000 से 20वीं शताब्दी की विचारधारा से बाहर निकलिए, 21वीं शताब्दी के नए सूर्य के साथ बढ़िए। और आपने कहा प्रधानमंत्री जी कल से काम, वो तो आज ही शाम से लग गए। उन्होंने तो कह दिया ना कि 1 करोड़ घरों पे सोलर रूफटॉप लगेंगे। जल्दी से एकदम छोटा सा रिएक्शन मुझे जाना है। अब टीएमसी की भी बात होनी चाहिए क्योंकि आज तौसीफ खान बताएंगे, आज वहां पर सर्वधर्म रैली निकाली है उन्होंने। छोटा सा रिएक्शन कंचना जी। हाँ, अभी सुधांशु जी जो कह रहे थे कि ये मुफ्त का कई बार इस्तेमाल किया। आखिर में सर आप लोग मुफ्त का इस्तेमाल कब करना बंद करोगे? ये अपमान है देश के लिए। अरे देश के लोगों को इंडिपेंडेंट बनाओ, वो खुद कमा सके। और रही बात, ठीक है आज सबके घर में दिवाली मनाई जा रही है, दिया जलना चाहिए, लेकिन उनके घर का क्या जिसको आपने उजाड़ दिया है? 800 घर आपने तोड़ दिया रामपथ बनवाने में और 2200 दुकानें तोड़ दी है, उनको आपने वृद्धाश्रम भेज दिया है। वो लोग कहाँ पर दिया जलाएंगे? सर आप तो ये बता दीजिए जिनके आप
आंखों ठीक में है, आंसू वक्त की कमी है, मुझे सबसे रिएक्शन लेना है इस पर। सुधांशु जी छोटा सा 2 लाइन का रिएक्शन। बस कंचना जी, ये मुफ्त वाली बात, मुफ्त की गारंटी बताने वाले अपनी सबसे पुरानी पार्टी, पुरानी धुरानी कांग्रेस पार्टी और नई नवेली अजब अलबेली आप पार्टी को बता दीजिए तो देश का ज्यादा कल्याण। ठीक है तौसीफ जी, आज ममता बनर्जी ने वहां सद्भाव सर्वधर्म संभाव रैली निकाली है, क्या संदेश वो दे रही हैं? क्योंकि आज अगर मंदिरों का जीर्णोद्धार जिस तरह से हो रहा है, यहां पर तो मंदिर का पूरा निर्माण ट्रस्ट ने किया है, ये आम लोगों के पैसे से हुआ है। ये हिंदू धर्म को मानने वाले, और आपको अगर मैं पूरी लिस्ट बताऊं, उनकी ये योजना थी कि हम 900 करोड़ रुपए इकट्ठा करें। विनोद जी मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं सही हूं, 3500 करोड़ लोगों ने दे दिए, 3500 करोड़। अभी तो सिर्फ इंटरेस्ट से ही पहला महले का पूरा निर्माण हो गया। आने वाले युगों युगों के लिए वो देखरेख के लिए, मंदिर के लिए काफी है। विनोद जी, वो तो 3500 करोड़ रुपए तो सिर्फ 44 दिन में आए थे अंजना जी, जो 10 करोड़ परिवारों के 60 करोड़ लोगों ने दिए हैं। और वो सिर्फ 15 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक का चला वो 44 दिन का अभियान था। उसके बाद तो कितने लोगों ने दिए, और वो भी कोविड काल था, पता है आपको, जब लोगों के घर में दाना नहीं था खाने को, और उस समय लोगों ने दिल खोल के दिया था। आप देखिए कि ये जो है ना, इस आस्था के केंद्र को धूल दूसरित करने का जो षड्यंत्र कुछ लोग रच रहे हैं, उससे बाहर निकलना पड़ेगा, और ये पीछे रह जाएंगे। अभी भी समय है, आ जाइए राम के साथ, जुड़ जाइए राम के साथ, आ जाइए उस लहर में। देखिए, राम को जिसने छोड़ा उसको राम ने छोड़ दिया, और जिसने राम को पकड़ा राम ने उसका हाथ थाम लिया। अंजना जी, ये देश राम का है। आप ये सोचो कि राम के इस देश में रावणवादी बाबरवादी मानसिकता को लेकर के आप अपनी राजनीति चला पाओगे, वो संभव नहीं है। अभी तो सबको साथ लेकर चलना है। अभी तो 10 सेकंड बहुत गौरवपूर्ण इतिहास बनाना है, 10 सेकंड भारत को परम वैभव तक पहुंचाना है। नहीं, हमें साथ लेकर चलना नहीं है। हुआ कहाँ है? अभी तो हुआ कहाँ है? अभी तो शुरू हुआ है। अरे अभी तो शुरू हुआ है भाई साहब। बंसल जी की बात पर एक बार तौसीफ जी का रिएक्शन आ जाए। ममता जी ने भी सर्वधर्म संभाव रैली आज निकाली है, लेकिन कहाँ सर्व धर्मों के शांति को, सद्भाव को कोई चुनौती थोड़ी ना थी आज, अगर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो। तौसीफ जी, नहीं तो अगर ऑल फेथ रैली ममता बनर्जी निकालती है, जहां पे उनके साथ 2000 सनातन धर्म के धर्मगुरु चलें, उनके साथ सिख के, बुद्धिस्ट के, जैन के, मुस्लिम धर्म के धर्मगुरु उनके साथ आज वॉक किए, तो इससे बीजेपी को मिर्ची क्यों लगती है? बीजेपी को क्या उनको अपना बुरा दिन दिख रहा है? ममता बनर्जी वो चले गए कलकत्ता हाईकोर्ट में चैलेंज करने। कलकत्ता हाईकोर्ट ने उन्हें जो है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो उनको खारिज कर दिया, ममता बनर्जी के रैली को अलाउ किया। ममता बनर्जी ने अपना रैली किया है, वो सबसे पहले सुबह में गई कालीघाट मंदिर में, उनके घर के करीब मंदिर है, वो हमेशा वहां जाती हैं, उन्होंने वहां पूजा अर्चना किया। जो पुरोहित को आगे रखा ममता बनर्जी ने और खुद पीछे खड़ी रही, और उसके बाद कालीघाट मंदिर में पूजा के बाद वो हाजरा मोड़ से उन्होंने वॉक करना स्टार्ट किया, पाक सकाश मैदान गई और अपने साथ सारे धर्मगुरु के उन्होंने, और बीजेपी उन पर निशाना साध रही है। तो इसमें मिर्ची लगने की क्या बात है बीजेपी को? जल्दी से एक बार अनुराग जी अपनी बात कह लीजिए, संक्षिप्त में कहिए। देखिए अंजना जी दिक्कत है कि चूंकि सुधांशु जी को समय ज्यादा मिलता है, जाहिर सी बात है, तो वो झूठ पे झूठ बोलते चले जाते हैं, और उतना झूठ बोल जाते हैं तब तक डिबेट खत्म हो जाती है। सबसे पहले सोलर, अगर पूरे गांव में सोलर का अगर वहां प्लांट लगाता है और पूरा गांव सोलर से चलता है, वो कन्नौज में फकीरीपुर, शायद आपको पता नहीं, अब्दुल कलाम साहब जब गए थे उन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। वो आरोप लगाते हैं आप सफाई कन्नौज के आगे निकल ही नहीं पाए, तो अयोध्या पहुंच ही नहीं पाए। कन्नौज क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? कन्नौज उत्तर प्रदेश में नहीं है? अरे तो सुन तो लीजिए, कन्नौज उत्तर प्रदेश में नहीं है क्या? एक्सप्रेस वे हमने बनाया तो क्या उत्तर प्रदेश में नहीं बनाया क्या? मेट्रो उत्तर प्रदेश में सोलर पर अपनी पीठ थपथपाना बंद कीजिए। सुधांशु जी 2 लाइन में अपना बात को चौपाई से समाप्त करना चाहे तो वो और भी अच्छा, जल्दी से। अनुराग जी शायद सुन नहीं पाए, मैंने सोलर प्लांट नहीं कहा था, मैंने कहा था पूरा गांव सोलर पे चलता है, एक एक घर की बिजली। तो थोड़ा सुनने में आपसे कंफ्यूजन हो गया। वो गुजरात का मोढेरा पहला गांव बना, और मैंने ये भी कहा वहां सूर्य का मंदिर भी है। तो आधुनिक सौर ऊर्जा और सूर्य की प्राण प्रतिष्ठा दोनों थी, वही मैंने कहा। शायद आपसे सुनने में गलती हो गई, क्योंकि मोदी विरोध की बातें 2 लाइन में गूंज रही होंगी, शायद सत्य नहीं सुनाई पड़ रहा हो।
दो लाइन में किसी दोहे के साथ प्रभु राम के समापन, सुधांशु जी। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि आज भी ईमानदारी से प्रभु के प्रति एक आस्था रखिए। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि से तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। तो बगैर जैसे लगेगा कि आप बगैर जहाज के समुद्र तर जाते हैं, वैसा ही ये मंगलकारी है। और मैं एक और पंक्ति भी इसी के साथ अंत करना पड़ेगा सुधांशु जी। देखिए, आप जो कह रहे हैं उस पर बीएचपी की तरफ से विनोद बंसल जी सर अपना राम धुन में वो कर रहे हैं, वो रम रहे हैं, लेकिन अन्य लोग जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी जरूर भ्रिकुटियां जिसको कहिए वो खड़ी हो रही हैं, क्योंकि सब ये कह रहे हैं कि कहीं आप 24 में आज जो किया है उसका इनाम तो नहीं खोज रहे। देखते रहिए आज।